धर्म यज्ञ है। ए 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर ये यज्ञ है रे बालकों। इस यज्ञ में जो मांगोगे वो प्राप्त करोगे। इस यज्ञ में जो मांगोगे तुम वो प्राप्त कर सकते हो। ये यज्ञ है, ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, न यहाँ कठपुतली की नाच है रे बालकों। यज्ञ है, ये धर्म यज्ञ है। ये यज्ञ तुम्हें अपने सनातन धर्म के लिए प्रेरित करती है रे बालकों, लेकिन कोई परख नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें एक लोभ है। मुझे इतना धन हो जाए कि मैं हेलीकॉप्टर से चलूं। मैं ही राजा हूँ। अरे राजा तुम कहाँ से बनोगे? इस समय वर्तमान में अपने कर्म को देखो। कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हो जिसका दंड मिल रहा है और सुबह शाम? इसलिए हे बालकों, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हें राजा की चाह तो तुम राजगद्दी भी प्राप्त कर सकते हो, राजगद्दी भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन लगन होना चाहिए। यदि अपने सनातन धर्म में लिप्त रहोगे तो अवश्य प्राप्त कर लोगे। एक बार फिर शुरू
आत्मा से, यदि आत्मा से या दिल से निष्काम भाव से यदि गुरु को मान लिए रे बालकों, गुरु को मान लिए, तो ये मैं वचन देता हूं कि वो अपने सनातन धाम के लिए सदा सदा के लिए तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही अपने सनातन धर्म को प्राप्त कर सकते हो। गुरु के माध्यम से ही अपने सनातन धर्म को प्राप्त कर सकते हो। गुरु ऐसा हो जो एकदम निर्मल गंगा की तरह, देख ले, एक बार बोल विष्णु की जय।
क्योंकि मनुष्य भी अपने कलाओं से पूर्ण है, क्योंकि उसका जितना कर्म है उतना से वो पूर्ण है, उतना से वो पूर्ण है। लेकिन फिर भी अपने आप को ये समझता है कि इस मृतलोक में सर्वे सर्वा मैं हूं। कोई और है, क्योंकि तुम तो अपने लिए जो कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि जो नियंता है वो पूरे संसार के लिए कर रहा है और वो पूरे संसार को देख रहा है, और तुम तो अपने के लिए, केवल अपना। तो कैसे तुम पूर्ण हुए? तुम पूर्ण नहीं हुए, पूर्ण तो कोई और है। इसलिए पूर्ण तो कोई और है। तेरा कर्म है, आज मैं ये बता रहा हूं, तेरा कर्म है अपने सनातन धर्म को याद करने का। तेरा सनातन धर्म कहाँ है और तू कहाँ भटक गया? क्योंकि तेरा सनातन धर्म तो में भटक गए हो और तुम पा क्या रहे हो? दुख, दुख के सिवा क्या पा रहे हो इस संसार में? क्योंकि मानव हो तुम, मामूली मानव नहीं हो, परमात्मा का अंश। ये मानव वही स्वरूप, वही सब कुछ से पूर्ण हो, तो तुम अपने कर्म से क्यों वंचित हो गया? अपने कर्म से क्यों वंचित हो गया? तेरी आयु 100 साल है, 80, 50। जैसे खेत में बीज बोते हो तो कोई अंदर खत्म हो जाता है, तो कोई अंकुर फूटते ही खत्म हो जाता है, तो कोई बाहर निकलते और कोई आधे पर, तो कोई पूर्ण जाता है। इसलिए हे बालकों, जिस दिन तू मृतलोक में जन्म लिया, काल तो तेरे पीछे उसी दिन से लग गया, और यही काल तेरा पीछा कर रही है रे बालकों, यही काल पीछा कर रही है। इसी का चाहे भूत समझो और चाहे इसी को प्रेत समझो और चाहे इसी को जो कुछ समझो। इसलिए तुम काल जो कार्य कर रहे हो वो काल के वश में हो, क्योंकि वो वक्त आने पर वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो अवश्य बलात् प्राण हर लेगी। वो अपना कार्य करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि तूने धर्म का कार्य किया कि नहीं। जो एक एक दिन मानव का बीत रहा है, तुम व्यर्थ का गवा रहे हो और अपना सनातन मार्ग को और अपने सनातन धर्म को भूल गए हो, क्योंकि तेरा सनातन धर्म तो कहीं इस काल के वशीभूत मत हो। यदि तेरी भावना किसी चीज पर लग गई, यदि संघर्षशील होकर लाखों करोड़ों में मेरा ऐसा कोई एक है रे बालकों, लाखों करोड़ों के बीच में, लाखों करोड़ों के बीच में मेरा कोई ऐसा है। इस नर रूप में ही नारायण रे बालकों, एक बार बोलो नारायण।
नारायण की। नोच के खावे यदि किसी का जीव करोगे तो यही काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, त्रास तो जरूर करेगा। यही चाहे भूत मानो और चाहे पाताल मानो, ऐसा यही काल हर एक दुख देता है। इस काल से छुटने के लिए धर्म यज्ञ करना जरूरी है। ऐसा करो कि तेरा कर्म एक यज्ञ बन जाए, तेरा कर्म एक यज्ञ बन जाए रे बालकों। क्योंकि मानो हो ऐसा इतिहास रचो कि एक यज्ञ बन जाए। तेरा कर्म भी एक यज्ञ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तेरा कर्म भी एक यज्ञ है। यदि धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, ये मुख, ये जिह्वा, इससे शब्द का उच्चारण गृहस्थ में बड़ा सोच के, बड़ा समझ के निकालना पड़ता है रे बालकों। कहीं इस जिह्वा से अब शब्द न निकल जाए, क्योंकि तूने सत्य को तो खो दिया, तो तेरा कौन सा श्राप तुझे लगेगा। और तूने क्रोध बस कह दिया कि जो तुम भोगेगा तुम मर जाएगा। नहीं, क्योंकि अपने सत्य को इस जिह्वा से भ्रष्ट कर दिया, इसलिए इस सत्य को इस जिह्वा से तूने भ्रष्ट कर दिया, इसलिए श्राप कभी नहीं लगेगा। क्योंकि तूने तो वो सत्य को खो दिया। सत्य का कर्म, मैं ये नहीं कहता कि तुम खाओ मत खाओ, खाना है, ये भी एक कर्म है, ये भी यज्ञ है। करो, धर्म का कार्य करो। यदि धर्म का कार्य करोगे और इस मुख से शुद्ध उच्चारण करोगे, तो इस मृत लोक में कोई तुम्हें परास्त करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि काल भी तुम्हें छू नहीं सकता, जो तरह तरह का दुख और दंड दे रहा है। क्योंकि इसी काल को परखो, यही काल दुख दंड दे रहा है। इस काल को कोई मानव समझ नहीं रहा है। प्रेत, भूत प्रेत इसी के लोभ में, इसी के अहंकार में भटक रहे हैं। भूत है, प्रेत है, कहाँ प्रेत है तुमने देखा है? प्रेत को देखा है? वो मेरा दिव्य तेज है। मेरे इस दिव्य तेज को तूने देखा है? कोई नहीं देखा, तो कैसे मान लिया कि भूत है? वो शरीर में, ये मंदिर के अंदर जो है, वो मेरा दिव्य तेज है। उसे तूने देखा है कभी? नहीं देखा, तो क्यों भूत में भटक गया? अपने आप को धर्म के मार्ग से भटका दिया। क्योंकि काल है, यही काल, क्योंकि काल को वरदान था कि 1 लाख जीव तुम खाओगे और 1.25 लाख उत्पत्ति करोगे। तो 1 लाख खाता है तो 1.25 लाख उत्पत्ति करता है। इसलिए हे बालकों, परखो, यही काल है जो तुम्हें दुख हर एक दंड दे रहा है। यदि तुम अपने सनातन धर्म को पकड़ोगे तो तुम्हें काल भी छू नहीं सकता, ये मेरा वचन है। काल तुम्हें कभी छू नहीं सकता और तुमसे हमेशा दूर रहेगा, और तुम हमेशा सदा के लिए सुखी रहोगे। एक बार बोल नारायण की। परेशान हमेशा रहला, ये समझ जाते व्यस्तता एकर कारण है। कारण एकर सनातन
आज एक गुरु मंत्र, एक महामंत्र दे रहा हूँ। अब ये चलो था बोलो। दुर्गा भगवती वासुदेवाय नमो नमः। इस मंत्र को आज के बाद कभी भूलना नहीं। काल तो काल क्या, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। दृढ़ संकल्प के मार्ग से अगर भटक गए, यदि अपने दृढ़ संकल्प के मार्ग से भटक गए, तो तुम अपने मंजिल से भटक गए। वो मंजिल भटक गई क्योंकि तूने कर्म करने से पहले फल की चेष्टा कर लिया। तुम कर्म करो, लेकिन फल की चेष्टा मत करो। अरे तुम कर्म कर रहे हो तो फल तो अवश्य मिलेगा। रात दिन कितना पाई, आज चलब होकर जेबा काटब होकर चोरी करब, चली हड़प ले। अरे हड़प के बिल्डिंग तो बना लिया, महल को तो तान लिया, लेकिन हड़पने के साथ साथ अपना कर्म भी खराब कर दिया। क्योंकि तेरे पूर्व जन्मों का भी ऐसा कर्म है। आज तू इस जन्म में उस जन्म के कर्म को आज दंड इस जन्म में भोग रहा है। कुछ तो तेरे पूर्व जन्मों का कर्म है, क्योंकि ये जो सनातन दिव्य तेज है ये नष्ट होने वाला नहीं है। जैसा कर्म करोगे यही दिव्य तेज, सब कुछ यही है, यही से दंड सब कुछ। एक बार बोल नारायण की, एक बार बोल नारायण की। मत जाओ। माई तई हम लोग के ख्याल करा। ए माई